आज मैं करने जा रहा हूँ VL49 एंड VL49 RGB के बीच में इन डेप्थ रिव्यू। दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना रेट का डिफरेंस है, मैं सब आपको बताऊंगा। यूज़ में कौन सी बेटर रहेगी सब बताया जाएगा। तो ये है दोस्तों उलांजी की VL49 एंड VL49 RGB और आज हम करने वाले हैं इन दोनों का इन डेप्थ रिव्यू। तो देखने में दोनों यूनिट एकदम सेम दिखती हैं। सामने से कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीछे से अगर बात करें तो पीछे से इसमें ये RGB है तो इसमें ये दे दिया गया है मल्टी कलर। दोनों C पोर्ट के साथ है। दोनों में कम करने का, ज़्यादा करने का, मोड का बटन और ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। उलांजी के जो RGB है उसमें मैग्नेट का यहाँ पे ये दिया गया है, मैग्नेटिक। इसके ये यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेट दिया गया, तो आप किसी भी मैग्नेटिक चीज़ से या किसी भी आयरन की चीज़ से इसको अटैच कर सकते हो बिना इस माउंट के। इसको सिर्फ और सिर्फ आप माउंट के साथ ही लगा सकते हो। तीनों में 3 कोल्ड शू साइड में दिए गए हैं। सामने से देखें तो ऐसे बंद में आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन चलाने के बाद इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। एक और चीज़ जो दोनों में सिमिलर है वो है 2000 मिली एम्पियर की बैटरी है दोनों के अंदर। ये दोनों के बॉक्सेस हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो ये वाली RGB है, ये वाली RGB, और ये नॉर्मल वाली है। तो ये नॉर्मल वाली है। तो यूज़ करने में अगर बात करें तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो जो ये RGB है, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये लगभग 500 रुपये इस वाली से महंगी भी आती है, और इसमें यूजेबिलिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर मेरे को जो लगा कि आप इसमें मेमोरी फंक्शन है। आप जिस भी सेटिंग स्पेस को छोड़ोगे ये उसी सेटिंग से नेक्स्ट टाइम ऑन होगी। जैसे अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये 100% बैटरी से ऑन हो गई है। 100% बैटरी मतलब 100% पावर। इसकी LED की जो पावर है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 100% पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ी थी, तो ये 100% से ऑन हो गई। अब हम इसकी ब्राइटनेस कम करके, जैसे मान लो 30 पे छोड़ते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जब इसको ऑन करेंगे तो ये फिर से 30 से ही स्टार्ट हो। ये देखिए, ये 30 से स्टार्ट हुई है। तो अब इसको ऑफ करते हैं और फिर से ऑन करते हैं, तो ये फिर से 30 से ही स्टार्ट हुई है। अब जैसे इसकी पावर को अगर हम बढ़ा, ये कलर टेम्परेचर को भी ये सेव कर लेती है। जितना भी आपको कलर टेम्परेचर चाहिए उतने ही कलर टेम्परेचर से फिर से स्टार्ट होती है। तो ये हम इसकी पावर को बढ़ाते हैं, 100% हम कर देते हैं और इसको ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ये ऑन करेंगे तो ये 100 से ही स्टार्ट होगी, देखो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ इस वाली में नहीं है। ये जो नॉर्मल वाली है ये हर बार लोवेस्ट ब्राइटनेस से स्टार्ट होगी। जैसे हमने इसको ऑन किया तो इसकी ब्राइटनेस लेवल 1 है। इसमें टोटल 5 ब्राइटनेस के लेवल दिए गए हैं। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस इसकी है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम ऑन करते हैं और हमें यूज़ करने मान लो 100 पावर पे, फुल पावर पे, तो हमें इसको फिर से फुल करना पड़ेगा। ये फिर से लो पे स्टार्ट होती है। तो इसमें मेमोरी फंक्शन नहीं है कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ी थी। चाहे आप जहाँ भी छोड़ें ये लोवेस्ट लेवल से ही स्टार्ट होगी। तो ये ऑफ कर देते हैं। दूसरी बात है इसमें मोड्स की जब बात करते हैं तो इसमें 2 ही मोड है सिर्फ, क्योंकि ये RGB नहीं है, इसमें कलर्स की तो कोई सेटिंग है ही नहीं। तो इसमें 2 मोड किस चीज़ के हैं, ये डिस्प्ले करने के कि ये पावर दिखाता है कि किस इंटेंसिटी पे आपकी लाइट जल रही है, और दूसरा मोड बैटरी इंडिकेशन दिखाता है कि अभी आपकी बैटरी 5 डॉट्स में से 3 डॉट्स चार्ज है। तो ये 2 ही मोड हैं, बैटरी इंडिकेशन और पावर ऑफ आउटपुट लाइट इंडिकेशन, बस। और कोई इसमें मोड का फंक्शन नहीं है। आप इसको सिर्फ वाइट लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फुल पे कर दिया। अब मोड अगर दबाता हूँ तो ये वही 3 लेफ्ट हैं इसमें बैटरी के पावर, और ये 3rd ब्लिंक कर रहे हैं, यानी कि बैटरी कम हो रही है 3rd से भी। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब इस वाले के मोड्स की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं। तो इसको ऑन करते हैं। इसका एक बार मोड अगर आप दबाओगे तो ये कलर टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आप इसमें कलर टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि अभी आपकी लाइट एकदम वाइट और थोड़ी ब्लू टिंट में आ गई है, एकदम कोल्ड टेम्परेचर। अभी नीचे करते जाएंगे जितना वार्म टेम्परेचर होता जाएगा, लाइट थोड़ी येलोइश होती जाएगी। ये देखिए लाइट एकदम येलो हो चुकी है। और ये 2500, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 2500 केल्विन पे अब लाइट आ चुकी है और ये एकदम येलो लाइट है। अब बात करते हैं इसको हम 5600 पे करके छोड़ देते हैं। अब इसके दूसरे मोड्स की बात करते हैं। तो ये एक मोड आ गया इसमें। इस मोड में क्या होगा कि ये एक एक करके सारे कलर्स आपको दिखाएगी। इसमें डिग्रीज आप जैसे आगे पीछे करते रहिए, जैसे इसमें डिग्रीज आप आगे करते रहिए तो ये एक एक करके सारे कलर्स की लाइट जो है यहाँ पर बनेगी। ये देखिए अब पिंक हो गई है,
अब रेड हो गई, ऑरेंज हो गई, येलो, ऐसे आप चलते रहिए एक एक करके सारे। और फिर ये रोटेट करने लगती है। जब नंबर ऊपर तक चले जाते हैं तो फिर उसके बाद ये अपने आप से रोटेट करने लगती है। तो तीसरा सबसे बढ़िया है ये वाला मोड। इसमें आपको कई सारे मोड मिलते हैं, लगभग 11 मोड मिलते हैं। सबसे पहला है कोप कार। तो ये आप देख पा रहे हैं कोप कार, ये जैसे कि पुलिस की गाड़ी में जो सायरन बजता है उसके साथ जो लाइट जलती है उस तरह की लाइटनिंग आपको दिखा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है एम्बुलेंस। यह आपका एम्बुलेंस मोड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह है फायर इंजन। यह है एमरजेंसी। एमरजेंसी का जो सोर्स एस सोर्स की जो लाइटनिंग होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है। ऑरेंज उसका कलर होता है, ऑरेंज कलर की लाइट होती है और वो इसी तरह से जलती है, 1 2 3 और फिर थोड़ा जल्दी 1 2 3। ये सोर्स की लाइट होगी एमरजेंसी की। फिर फायर वर्क्स आ गया। तो फायर वर्क्स में जैसे पटाखे जलाते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ये हालांकि इतना एक्यूरेट मुझे लगा नहीं। फिर ये टीवी का आ गया। टीवी में कुछ नहीं है, वाइट लाइट दिखाएगा और उसकी इंटेंसिटी एकदम से ब्लिंक करता रहेगा। तो अगर ये किसी के फेस पे आप मारते हुए रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सामने टीवी होगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है पार्टी। तो ये हो गया पार्टी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज स्लो। तो इसमें क्या है, सारे कलर्स आएंगे आपके धीरे धीरे करके। अब ये पिंक है, ये ऑरेंज, रेड, येलो, ऐसे धीरे धीरे करके आपके सारे कलर्स चेंज होते रहेंगे। अब ग्रीन आ गया। फिर है HSI फास्ट। इसमें आपके सारे कलर्स फास्ट फास्ट आएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं RGB स्ट्रोब। तो ये RGB स्ट्रोब है, सारे कलर्स इसमें बहुत फास्ट चल रहे हैं। अब नेक्स्ट है रेड फ्लैश। अब यहाँ पे सभी 3 कलर्स RGB कलर्स जो है उनकी फ्लैश दी गई है बस। ये रेड फ्लैश, ये फिर ग्रीन फ्लैश, ये फिर ब्लू फ्लैश, ये फिर से कोप कार आ गया। तो अब इन मोड से बाहर निकलते हैं। ये ओरिजिनल बैटरी आ गई, तो इसको ऑफ करते हैं। और अब आपको बताता हूँ यूज़ करने में मेन क्या क्या डिफरेंस आपको जो है मायने रखेंगे। तो सबसे मेन चीज़ तो वही है दोस्तों कि इसमें मेमोरी फंक्शन है। जिस भी सेटिंग्स पे आप इसको छोड़ देंगे ये उसी सेटिंग से स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। तो मुझे ये चीज़ बहुत इसकी पसंद आई, क्योंकि मैं 100% पे यूज़ करता हूँ और 100% पे फिर वो वाली फ्लैश जलाने के लिए मुझे फिर से सेटिंग्स छेड़नी पड़ती हैं। और दूसरे वाली जो है इसमें ये हमेशा लो से जलती है, इसको हाई ऐसे करना पड़ता है। तो इसमें हर बार मुझे यूज़ करना पड़ता है। दूसरा, इसमें कोई मैग्नेट नहीं है और इसका मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जिस भी सरफेस पे इसको लगा दोगे ये वहीं पे चिपक के रह जाती है। ये देखिए, जैसे मैंने इसको वहाँ पे लगा दिया, तो वो वहीं चिपक करके रह गई है। इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, तो इसको अगर लगाते हैं तो ये गिर जाएगी। इसमें कोई मैग्नेट नहीं है और इसका मैग्नेट अच्छा खासा है, ये ऐसे गिरती नहीं है, इतनी आसानी से गिरेगी नहीं। नीचे लटक जाएगी लेकिन गिरेगी नहीं। ऐसे आप लगाओगे, थोड़ा बहुत मारोगे तो गिरेगी नहीं। तो ये कुछ इन दोनों में डिफरेंसेस थे। और एक सबसे मेन डिफरेंस मैं आपको बताना भूल गया, अभी बताता हूँ। जैसे कि ये वाली जो फ्लैश है इसमें छोटी छोटी 7x7 49 LEDs हैं, अगर आप देख पाएँ। मेरी कैमरा नहीं दिखा पाएगा। ये देखिए, शायद आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे कि इसमें 7x7 49 LEDs हैं। और यहीं दूसरे वाले की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत कम LEDs। अच्छा, मैं इनकी ब्राइटनेस कम करता हूँ, फिर शायद आप देख पाएँ। ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं। तो इसमें है क्या कि ये जो LEDs आपको दिख रही हैं ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं लेकिन नंबर में बहुत कम है। तो नंबर में कम क्यों है? क्योंकि इसमें वाइट की LEDs अलग हैं, RGB तीनों की LEDs अलग अलग हैं। तो इसमें ये वाली LEDs 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 20 लगभग 20, हाँ, इसमें 20 LEDs वाइट है, 20 LEDs येलो है, 20 LEDs ग्रीन है। टोटल इसमें 60 LEDs हैं। और जो दूसरी वाली है
इसमें 49 एलईडीज हैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी आप देख पा रहे होंगे। ये चीज़ इनके यूज़र मैनुअल में भी दिखाई गई है कि इस वाले में 49 एलईडीज। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो मेरे हिसाब से VL49 RGB वाली जो है वो मोर वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस है और इसमें आपको 3 ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें सबसे हैंडी फीचर जो है मेमोरी फंक्शन का मुझे लगा। जहाँ पे भी आप इसको छोड़ेंगे, जिस भी सेटिंग पे आप इसको छोड़ेंगे, ये उसी सेटिंग से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप ज़्यादातर हाई पावर पे यूज़ करेंगे और हर बार आपको ऑन करने के बाद इसको 3-4 बार दबा के हाई पावर पे यूज़ ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात करें, इसमें आपको मैग्नेट मिलेगा, मैग्नेट इस वाले में आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी जो कलर के इसके मोड्स हैं, कोप मोड, एम्बुलेंस मोड, वो सब आपको सिर्फ कलर वाली में देखने को मिलेंगे। बैटरी बैकअप दोनों का लगभग सेम है, दोनों में 2000 mAh की बैटरी है। बिल्ड क्वालिटी लगभग दोनों की सेम है, दिखने में दोनों डिट्टो सेम है। एलईडीज़ का अंदर डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। इस वाले में ज़्यादा एलईडीज़ हैं लेकिन छोटे साइज़ की एलईडीज़ हैं, इसमें कम एलईडीज़ हैं क्योंकि इनको कलर वाली एलईडीज़ भी साथ में डालनी थी, लेकिन उन एलईडीज़ का साइज़ जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो जो आउटपुट है लाइट का वो लगभग सेम है। दोनों की जो लाइट का आउटपुट है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 19-20 के डिफरेंस की बात करें तो वो इस वाली का हल्का सा ज़्यादा मुझे लगा, जो ब्लैक एंड मतलब जो सिर्फ नॉर्मल वाइट लाइट वाली है, इसका हल्का सा 19-20 का मुझे डिफरेंस लगा। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो इसका जो सामने वाला जो पार्ट है इसका कलर एकदम प्योर ब्लैक है, लेकिन इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश है। आप अगर देख पा रहे हैं वीडियो में तो ये प्योर ब्लैक नहीं है RGB वाला। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है मुझे पता नहीं, इससे कंपनी क्या डिनोट करना चाहती है, लेकिन इसका कलर मैंने अभी अभी नोटिस किया कि थोड़ा सा अलग है। बाकी सब सेम है, शू सेम है, बिल्ड क्वालिटी सेम है, बटन्स का अरेंजमेंट सेम है। और इसमें आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, छोटी सी LED स्क्रीन मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ है। और इसमें ब्राइटनेस का भी वही है कि जैसे इसमें ब्राइटनेस कम करते हैं तो इसमें ब्राइटनेस के 5 ही मोड आपको मिलते हैं। तो ये फुल पावर हो गई लाइट की। तो इसमें एक वही है इंडिकेशन के लिए, अगर आप बैटरी मतलब आप ब्राइटनेस की पावर देखते हैं तो ये आपकी 20% ब्राइट हो गई, फिर सीधा 40% हो गई, 60% हो गई, 80% हो गई और ये 100% ब्राइटनेस हो गई। आप इसके बीच के लेवल्स को सेट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप एग्जैक्ट अपनी इच्छा के अनुसार ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, जो कि आपको परसेंटेज में लिख करके आएगी। ये देखिए, ये आपको एकदम परसेंटेज में लिख करके आएगी, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसको 44% पे सेट कर दिया, तो इस तरह से आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं बीच वाले स्टॉप्स पे भी। तो एक ये भी इसमें एडवांटेज होगा। कलर टेम्परेचर आप इसमें डिफरेंट सेट कर सकते हैं। RGB के जो कलर्स हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है दोस्तों, और ये कलर टेम्परेचर जो है ये डिफरेंट चीज़ है। कलर टेम्परेचर स्किन टोन के लिए होता है और ये सिर्फ वाइट लाइट देती है 5600 केल्विन की। और ये इसमें आप थोड़ा सा ब्लू कर सकते हैं, थोड़ा सा येलो कर सकते हैं। अगर आपके रूम में टंगस्टन लाइट है तो आप इसको थोड़ा सा ब्लू टिंट में ले जाएंगे तो स्किन टोन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपके रूम में एकदम ब्लू वाली लाइट टाइप लगी हुई है या फिर आपकी वॉल का कलर ब्लू शेड का है और उससे रिफ्लेक्शन से फेस थोड़ा ब्लू कलर का अगर आ रहा है कैमरा में, तो आप इसको येलो साइड पे ले जा सकते हैं, जिससे एकदम नेचुरल स्किन टोन आपको देखने को मिलेगी। तो ये सिर्फ इस वाली में है, इसमें सिर्फ वाइट लाइट का फंक्शन आपको मिलता है। एक ये भी आप डिफरेंस मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 500 रुपये का ही डिफरेंस है तो आप RGB वाली लें तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग दोनों हैं, लेकिन ये आपके फीचर्स जिस हिसाब से इसमें ज़्यादा हैं और इसकी यूजेबिलिटी जिस हिसाब से ज़्यादा है तो आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे और आपकी वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा निकल के RGB वाली आती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं।